Hello, bachcho. Let's start the question. So the question says the probability of winning a race where three persons A and B and C are 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 4 respectively. They run two races. The probability of A winning the second race where B is the first race is. So इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, which do not depend on each other, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ इवेंट which do not depend on each other, which does not depend on each other, ठीक है। इसका मतलब है कि एक इवेंट को दूसरे इवेंट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी इनकी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। डिपेंड ऑन ईच अदर, कि अगर मैं, और इसकी एक कंडीशन होती है कि मान लो मेरे पास दो इवेंट है ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये कंडीशन होती है एक इंडिपेंडेंट इवेंट की। पर एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया कि तीन पर्सन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दी हुई है, दूसरे की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है, तीसरे की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4 गिवन, ठीक है। और इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी, तुमने दो रेसिस करी जिसमें से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए विनिंग द फर्स्ट रेस, probability of A winning the second race where B wins the first race, तो ठीक है। probability of ए, मैं E मान लेता हूँ, ये क्या होगा, probability that A wins first race, ठीक है। और probability of E1 मैं मान लेता हूँ, probability that, सॉरी ये A wins second race है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हमारा B जीत चुका है, ठीक है। probability that A wins the second race and probability that B wins the first race, ठीक है। B wins the first race, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमारा जो सा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है कि A हमारे सेकंड रेस जीते, ये गिवन होने के बाद कि जो B है हमारी फर्स्ट रेस जीत चुके। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक के जीतना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कि इसके जीतना इस पे डिपेंड नहीं करता, इसका जीतना इस पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ई वन, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कैंसिल को प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है मेरा 1/2, ठीक है। मेरा आंसर है 1/2। मैंने ई और E1 इसलिए लिया ताकि ए बी सी में कंफ्यूजन ना हो। वैसे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख सकते थे, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख सकते थे, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या है 1/2। लेट्स सी योर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 1/3 which is incorrect, second option B 1/2 which is correct option. So B is going to be my correct option. So I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.